हेलो, मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से और आप लोग को आदाब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो मैं क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट जो ले रहा था रिलेशंस एंड फंक्शन, उस चैप्टर में मैंने अभी तक 4 लेक्चर्स लिए हैं और ये मेरी 5वीं लेक्चर्स होगी जिसमें मैं आप लोगों को आज रिलेशंस एंड फंक्शन के स्पेशल काइंड्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बताऊंगा। ओके, तो ये मेरा जो चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन फंक्शन चैप्टर लेक्चर 5। ओके, इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सबसे पहला रिलेशंस हम लोग को आता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस किसे कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग का आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि आपका खुद में खुद देखना। जैसे आप सब उठते हैं और आप अपने मिरर में अपना चेहरा बाल बनाते हैं, बाल ठीक करते हैं, तो वो क्या होता है, मैं अपना चेहरा खुद को खुद में देख रहा होता हूँ, है ना। तो जब कोई भी सेट का एक और सेम होना इटसेल्फ हो, तब हम उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक एग्जाम्पल से यहाँ पर आप लोगों को पहले बता दूँ कि कोई मैं एक 1 2 3 लेता हूँ, राइट, और यहाँ पर मैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता हूँ एक क्रॉस ए का 1 2 3, और मैं इसमें यहाँ पर 1 2 3 बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए का, वो आपका 1 2 होगा, ठीक है ना, 1 1 होगा, ओके, 1 2 होगा और 1 3 होगा। दूसरा क्या होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 3 1 होगा, 3 2 होगा और 3 3 होगा, राइट। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो इस टाइप के जो रिलेशंस हैं, 1 1 है और क्या कहते हैं 2 2 है या 3 3 है ना। तो इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहाँ पर एक रिलेशन आर डिफाइन करी और R1, और यहाँ पर मैंने लिखा 1 1 1 2 2 2, और मैं यहाँ पर डिफाइन करी 3 3, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 3, तो मैं कहूँगा कि व्हाट दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यस, दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, और यहाँ पर 1 1 में जो है तो 1 2 भी है, यहाँ पर 3 3 है, 1 भी 3 है। तो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता, पहले आप समझ जाएं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। पहले मैंने यहाँ पर एक क्या लिया, एक सेट ली और इसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैंने यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन करी इस तरह का, जहाँ पर 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 है। तो मैं अब कह रहा हूँ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यस, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग का बन सकता है, इसमें आप बता सकते हैं कि क्या यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक R2 डिफाइन करी और यहाँ पर मैं 1 1 ही लेता हूँ, 1 2 लेता हूँ, 2 3 3 लेता हूँ, ओके, और यहाँ पर 1 2 लेता हूँ, और यहाँ पर क्या लेता हूँ, 1 3 लेता हूँ। तो क्या ये रिलेशन डिफाइन है? नहीं, बिकॉज यहाँ 1 1 है, 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या डिफाइन नहीं है कि रिलेशन में R1 में 2 is not belongs to R, okay, so 2 2 not belongs to R, so this is not defined a reflexive relation. So this is not a reflexive relations, okay। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो डिफाइन रिलेशन
जो है आपका डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर इस रिलेशंस में यहाँ पर टू जो है वो डिफाइन नहीं है। यहाँ पर टू ऑर्डर पेयर का टू जो है इस रिलेशंस में नहीं है, इस वजह से ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो अब आप कह सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल डिफिनेशंस क्या होंगे। What is the definition of reflexive relation? A relation on a set A, a relation on a set A is said to be reflexive relation if and only A belongs to R. कैसे होने चाहिए? For all A belongs to A. ओके, मैं कहूँगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसे कहूँगा जब हम कोई सेट A है और A में मैंने कोई एलिमेंट ली और अगर उस रिलेशन को ए टाइप का रिलेशन मुझे मिले उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू, जहाँ पर फॉर ऑल ए के अंदर हो, तब हम उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। जैसे कि ऐसा यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। हाँ, इस पर एक तरीका और है डिनोट करने का। मैं कहूँगा आर इज रिलेटेड टू ए। इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए आर ना, तो या तो आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, या ए इज इक्विवेलेंट टू ए, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह से नोटेशन हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के दे सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा बताऊंगा कि यहाँ सिमेट्री रिलेशन क्या होता है, लेकिन एक चीज एक नोटेशन बताऊंगा कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होते हैं और यहाँ पर जो यूनिवर्सल आइडेंटिटी रिलेशन और जो होते हैं वह क्या होगा? दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो आइडेंटिटी यहाँ पर नोट आप लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ non-void set is a reflexive रिलेशन। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो अब यहाँ से एक मैंने आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में बताया। दूसरा जो होता है उसको हम लोग सिमेट्री रिलेशन कहते हैं। सिमेट्री रिलेशन किसको कहते हैं? रिलेशन। तो सिमेट्री रिलेशन कहते हैं कि अगर मैं सिमेट्री रिलेशन कहता हूँ, जैसे कि अगर मैंने कोई दो सेट ली, यहाँ पर दो एलिमेंट्स लिए सेट ए के, अगर ए यहाँ पर ए बी लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे समझिए कि ए बी अगर ए के अंदर है तो मैं कहूँगा ए इज रिलेटेड टू बी, और इसको हम लोग और लिख सकते हैं कि अगर ए बी से रिलेटेड है, दिस इंप्लाइज बी, तब क्या होना चाहिए? बी ए से, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी क्या होगा? ए से रिलेटेड होना चाहिए, यानी ए रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए। अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ अगर ए बी से रिलेटेड है, दिस इंप्लाइज बिलोंग्स टू, यहाँ पर मैंने लिखा दिस इंप्लाइज, मैं लिख सकता हूँ बी इज रिलेटेड टू ए, तब उसको हम लोग सिमेट्री कहेंगे। जैसे कि अगर आप किसी को जानते हैं, ठीक है, जैसे किसको जानते हैं? आप अपने दोस्त को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छा से घर आना जाना होता है, तो जितना आप उनको जानते हैं उतना ही वो आपके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को अगर हम लोग सिमेट्री दिखाएं तो जानकारी के हिसाब से हम उनके सिमेट्री हैं, वो मेरे सिमेट्री हो गए। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर ए और बी कोई एलिमेंट लेते हैं सेट ए से, और ए अगर बी में रिलेटेड है तो बी अगर ए से रिलेटेड होगा ना, तभी उसको मैं क्या कहूँगा? सिमेट्री रिलेशन कहूँगा। ओके, सो अब यहाँ पर मैं एक यहाँ डिफिनीशन देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर डिफिनीशन लिखें कि रिलेशन on a set A is said to be symmetry relation if and only if A is related A and B। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि A related to B, ये A is related to B, this implies B is related to A for all A and B belongs to A।
तो ये जो आपका सिमेट्री रिलेशन है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी अगर ए से रिलेटेड होगा ना, तब उसको मैं क्या कहूँगा, सिमेट्री रिलेशन कहूँगा। समझ में आ गया? तो अगर ये ऐसा है तो मैं उसे सिमेट्री, या दूसरे दैट इज मैं इसको लिख सकता हूँ कि दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए। तब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तो मैं इसको क्या कहूँगा, सिमेट्री रिलेशन कहूँगा। समझ में आया? अब यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, ट्रांजिटिविटी की बात करेंगे, यानी तरह तरह के जो हम लोग बात करेंगे कि जो स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। मैंने दूसरा बताया सिमेट्री रिलेशन बताया, तीसरा मैं बता रहा हूँ ट्रांजिटिव रिलेशन, चौथा बताऊंगा एंटी सिमेट्री रिलेशन। ओके, तो हम थर्ड जो सिमेट्री रिलेशन है उसके बारे में, थर्ड रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। सो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है कि मैं कहूँगा कि अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, एक सेट लेता हूँ, ठीक है, और ऐसे देखिए कि अगर मैंने डिफाइन उस समय क्या किया, 1 2 3, तो उसका एक रिलेशन ट्रांजिटिव मैं तब कहूँगा, एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ 1 1 1 2 1 3 और यहाँ पर 2 3, तो यहाँ पर मुझे ये है, मैं नहीं कहा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो आप कह सकते हैं इसका डिफिनेशन, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि अगर ए और बी है और एक मैं सी लेता हूँ, ठीक है, और एक सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो मैं ये कहूँगा कि ए इज रिलेटेड है बी से एंड बी इज रिलेटेड है सी से, तब मैं उसको कहूँगा कि अगर ऐसा है कि ए बी से रिलेट करता हो, बी सी से रिलेट करता हो, तो ए किससे रिलेट करेगा, सी से रिलेट करेगा, तब मैं उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइन हो रहा है, क्योंकि 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से है, यहाँ पर देखें कि ये क्या है, 1 3 से रिलेटेड है, तो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। यही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं। सो व्हाट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन? मैं लिखूंगा कि अ रिलेशन on a set A is said to be transitive relation। ठीक है, मैं कहूंगा कि a relation on a set A is said to be transitive relation if and only if A is related to B and B is related to C. This implies A is related to C। तो मैं इसको क्या कहूँगा, ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर ऑल A, B and C belongs to A। दूसरे शब्दों में कहूँ कि अगर that is A is related to B, B is related to C, this implies A is related to C for all A, B and C belongs to A। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल, मैं यहाँ से बताता हूँ कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं और यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं वह नॉन, और सेट कैसे होने चाहिए, नॉन वाइड सेट होना चाहिए, यानी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तब हम ट्रांजिटिव रिलेशन दिखा सकते हैं। यानी कोई भी ट्रांजिटिव रिलेशन में के लिए कौन कौन हो सकता है, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकता है यानी आपका आइडेंटिटी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, और ऑन अ क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ एम्प्टी रिलेशन, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तब हम उसको कह सकते हैं कि वह ट्रांजिटिव रिलेशन उसके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशंस के ऊपर काम करेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशंस होता क्या है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ यहाँ फिर से कि आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन जो होना चाहिए, आइडेंटिटी रिलेशन एंड
universal relations on a non-empty set are a transitive relation. Okay, मैंने क्या कहा कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन है ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट के नॉन एम्प्टी सेट आर सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर से मैं एक बार इसको ट्रांजिटिव रिलेशन जब मैंने डिफाइन करी है यहाँ पर, तो मैं आपको ट्रांजिटिव रिलेशंस के एक एग्जांपल्स जरूर यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा कि एक एग्जांपल्स देखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है द रिलेशन R on a set A, the relation R on the set A on the set n for natural number, the relation R on the set n of all natural number आप कह सकते हैं कि the relation R on the set n of all the natural number defined by, अगर ये defined है by xy belongs to R, इस तरह से डिफाइन है xy belongs to R, this implies x divides क्या करता है y करता है and y divides z करता है, यानी x divides y कर रहा है, ठीक है ना, x divides y, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, x divides y for all x and y belongs to A, यानी belongs to n, कह सकते हैं कि x y कहाँ के एलिमेंट होंगे, n का, then ये साबित करना है कि it is transitive relation, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या करता है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कोई रिलेशन R है, R कहाँ से, रिलेशन R है, सेट हमने डिफाइन करी है नेचुरल नंबर का, तो जो नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर के रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहे हैं, xy का मतलब होता है 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे करके मैं n नेचुरल नंबर से n नेचुरल नंबर में एक सेट रिलेशन बना रहा हूँ, ठीक है। और कैसे दिखेंगे लोग, इस तरह के दिखेंगे, xy का मतलब 1 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, ठीक है ना, 1 4 होगा, इस तरह के रिलेशन होगा, राइट। तो यहाँ पर x डिवाइड कर रहा है, यानी इसके जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना, तो x अगर y को डिवाइड कर रहा है तो इसको हमें साबित करना है इस टाइप के एलिमेंट को कि ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन के डिफिनेशन को देखेंगे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ए बी टाइप के एलिमेंट है तो ए दो यहाँ पर 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए को क्या होना होगा, सी से रिलेटेड होना होगा। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लेंगे, हम यहाँ पर मानेंगे कि लेट x y and z be in belongs to मैं इसको लेता हूँ फ्रॉम नेचुरल नंबर, ओके। अब मैं इसके डिफिनेशन पे जाता हूँ, ठीक है। इसके डिफिनेशन से क्या करूँगा कि एक्स वाई, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एंड यहाँ से लिख सकता हूँ वाई जेड बिलोंग्स टू आर। मैंने दो सेट ली यहाँ से कि एक्स वाई आर में है और वाई जेड भी आर में, क्योंकि रिलेशन मुझे इस टाइप से डिफाइन करने है और डिफिनेशन ही है, तो मैं इस डिफिनेशन को फुलफिल कर रहा हूँ। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखा जाए कि x डिवाइड्स y को करता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ से x डिवाइड्स y एंड y डिवाइड्स z, राइट। मैंने क्या लिखा, एंड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि x y को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर फिर अगर मैंने x y टाइप का रिलेशन लिया है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिटिव रिलेशन, तो यहाँ पर x y r में है, यानी x डिवाइड्स y को करता है, y डिवाइड्स किसको करेगा, z को डिवाइड करेगा ना, समझ में आ गया। देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर मैं देन देयर एग्जिस्ट
पी क्यू डिवाइड करूंगा तो ओके में कुछ क्वोशेंट आएंगे, है ना। तो पी एंड क्यू लेता हूँ बिलोंग्स टू, ये कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से आएगा, ऑब्वियस है। तो अगर मैं इसको, अगर x को y से डिवाइड कर रहा हूँ, x डिवाइड्स y, यानी x y को डिवाइड करता, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x y इज इक्वल्स टू, यहाँ से लिखूंगा x p, यानी p x लिख सकता हूँ, राइट। एंड इसको जब डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, जहां पर लिखूंगा z इज इक्वल्स टू q y लिखूंगा, राइट। तो मैं अब यहाँ पर इक्वेशन इसको फर्स्ट मानता हूँ, इक्वेशन किसको मानता हूँ, q मानता हूँ, राइट। अब यहाँ पर देखिए कि कैसे अगर y x p इसका जो हम लोग करेंगे तो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है कोसेंट इनटू डिवाइजर होता है। तो मैंने यहाँ पर यही किया, यहाँ पर भी वही किया। अब y का वैल्यू मुझे x इंटू पी है, तो मैं यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं इसके इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इम्प्लाइज 2 करता हूँ कि 1 में 2 का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, z इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ q, और y का वैल्यू यहाँ पर क्या है, x, राइट। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ क्या दूंगा, तो यहाँ से लिखूंगा x पी क्यू ये दूंगा। यानी अब मैं कह सकता हूँ x को z जो है वह क्या कर रहा है, x डिवाइड्स z, तो यहाँ लिख सकता हूँ x डिवाइड्स z, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x डिवाइड्स z, इसका मतलब क्या कि अब मुझे क्या मिल गया, x z मिल गया, ये कहाँ है, R के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ हेंस एक्स वाई एंड जेड जो है वो बिलोंग कहाँ करता है, आर नेचुरल नंबर के अंदर सॉरी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। और एक एंटी सिमेट्री रिलेशन होता है जो मैं आपको डिफाइन अभी कर देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ कि एंटी सिमेट्री रिलेशन उसी को कहते हैं डिफाइन ऑन अ सेट एफ, जब क्या कोई सिमेट्री, आप लोग पता है कि कोई सिमेट्री ए बी टाइप का कोई एलिमेंट हो और वो आर के अंदर हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तब कंडीशन एक मानी जाती है कि तभी होगा जब ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी, यानी जितने भी आइडेंटिकल रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वह उसके जैसा सिमेट्रिकल हो सकता है। क्यों, क्योंकि ए इज इक्वल्स टू क्या है, बी है। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और इसमें जो क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं उसमें क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। और मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट में आप इंटरेस्ट लेते हैं, इसके थ्रू आप क्लास करना चाहते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर जरूर करें, और मेरा गूगल बिजनेस पर जा कर के मेरा आप एड्रेस, मोबाइल नंबर देख सकते हैं, और मेरे गूगल मैथमेटिकल माइंड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।